नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना आज का टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपना हो गया, उसी टॉपिक में अपना है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में अपने पास में जो है कि इसके अंदर हम जो है कि ग्राउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, स्काई वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस वेव्स को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राउंड वेव्स क्या होती है। ग्राउंड वेव सबसे पहले इसमें अपने पास में क्या आएगा, सबसे पहले अपने पास में आएगा ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव यानी कि भूमिगत तरंगे, सही है। जो भूमिगत तरंगे हैं उनकी आवर्ती या फ्रीक्वेंसी अपने पास में होती है 0 मेगाहर्ट्ज से 0 मेगाहर्ट्ज से अपने पास में होती है 2 मेगाहर्ट्ज। 0 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज की आवर्ती होती है किसकी, ग्राउंड वेव्स की, सही है। दूसरे नंबर पे अपने पास में आती है, वो अपने पास में आती है स्काई वेव्स। स्काई वेव्स इनको कहते हैं व्योम तरंगे। व्योम तरंगे ये जो अपने पास में व्योम तरंगे होती है, इनकी आवर्ती या फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, वो अपने पास में होती है 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, सही है। जो अपने पास में स्काई वेव होती है, इनकी जो आवर्ती होती है वो होती है 2 मेगाहर्ट्ज 30 मेगाहर्ट्ज तक। ये जो अपने पास में व्योम तरंगे या अपने पास में जो स्काई वेव्स है, इनके लिए अपने पास में क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी यानी क्रांतिक आवृत्ति अपने पास में कितनी होती है, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी या अपने पास में क्रांतिक आवृत्ति की हम बात करें, इसको हम लिखेंगे FC, सही है। ये अपने पास में C मतलब क्रिटिकल, F मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये अपने पास में बराबर होती है 9√n मैक्सिमा, सही है। n मैक्सिमा ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है आयन मंडल में स्थित इलेक्ट्रॉन का घनत्व। ये अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, सही है। तो पहले अपने पास में ग्राउंड वेव, फिर अपने पास में स्काई वेव। ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाल के इस फॉर्मूले को लिख लेना है। यह फॉर्मूला अपने पास में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी उसमें क्या आएगा, काम में आएगा, सही है। तीसरे नंबर पे अपने पास में कौन सी तरंगे आती है, तीसरे नंबर पे अपने पास में आती है स्पेस वेव यानी कि अपने पास में अंतरिक्ष तरंगे या अपने पास में आकाश तरंगे, सही है। अंतरिक्ष तरंगे या अपने पास में आकाश तरंगे, इनकी जो रेंज होती है वो अपने पास में होती है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है, सही है। टीवी सिग्नलों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अपने पास में जैसे ये अपने पास में पृथ्वी है, ये अपने पास में क्या है, अपना अर्थ है, सही है। इस अर्थ पर अपने पास में एक कोई अपने पास में प्रेक्षक यहाँ है, ये अपने पास में क्या है, ग्राही प्रेक्षक है, सही है। तो यहाँ से सिग्नल को यहाँ भेजना है, सही है। तो यहाँ से सिग्नल को यहाँ भेजने के लिए क्या करेंगे, एक तो अपने पास में डायरेक्ट सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, सही है। एक तो सिग्नल अपने पास में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, सही है। ये अपने पास में होगा लाइन ऑफ साइट, लाइन से लाइन सीधा का सीधा यहाँ पहुँच गया सिग्नल, सही है। तो ये अपने पास में क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। ये यहाँ से यहाँ अपने पास में, ये अपने पास में अर्थ है, ये अपने पास में अर्थ का रेडियस होगा r, सही है। ये अपने पास में हाइट ऑफ ट्रांसफ़र, ये अपने पास में क्या होगा, हाइट ऑफ रिसीवर। यहाँ से अपने को इन किरणों को, तरंगों को यहाँ पहुँचाना है, सही है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए एक तो सीधी की सीधी यहाँ पहुँच जाए, एक अपने पास में मार्ग ये हो सकता है कि यहाँ कोई प्रेक्षक है, वो यहाँ से यहाँ तक किरणों को पहुँचा दे, सही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक किरणों को पहुँचाएगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में कितनी है, d, सही है। यहाँ से यहाँ किरणें आ जाएगी, तरंगे आ जाएगी, तो तरंगे यहाँ से यहाँ तो क्या हो जाएगी, अपने आप पहुँच जाएगी, सही है। ये ट्रांसफ़र
इसको यहाँ तक अगर किरणों को भेज देगा, तरंगों को भेज देगा, तो जो रिसीवर है उन किरणों को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो ये अपने पास में दूरी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। ये दूरी अपने पास में कितनी हो जाएगी, ये भी अपने पास में रेडियस के बराबर होगी, आर के बराबर। सही है। अगर अपने को डी ज्ञात करना तो डी अपने पास में कितना होगा, तो अपने पास में ये डायग्राम बनेगा। ये अपने पास में आधार, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, करंट, ये अपने पास में हो जाएगा करंट, ये अपने पास में हो जाएगा लंब। सही है। तो अपने पास में आधार अपने को ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर अपने पास में क्या कितना होता है, करंट स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में क्या है, करंट स्क्वायर, ये अपने पास में लंब स्क्वायर। तो अपने पास में जो डी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो अपने पास में होगा करंट स्क्वायर। करंट स्क्वायर का मतलब आर प्लस एच टी। ये अपने पास में करंट कितना है, करंट है आर प्लस एच टी, हाइट ऑफ ट्रांसफर इसका स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर, लंब यानी कि आर का स्क्वायर। ये बनेगा अपने पास में फॉर्मूला यहाँ से, करंट स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, डी बराबर ही हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से अपने पास में डी स्क्वायर बराबर, इसको खोलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2r हाइट ऑफ ट्रांसफ़र प्लस हाइट ऑफ ट्रांसफ़र, इसका अपने पास में स्क्वायर। सही है। माइनस का अपने पास में आर स्क्वायर, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में डी बराबर कितना होगा, डी बराबर अपने पास में होगा रूट का आर स्क्वायर प्लस का 2r हाइट ऑफ ट्रांसफ़र प्लस हाइट ऑफ ट्रांसफ़र इसका स्क्वायर, माइनस का अपने पास में आर स्क्वायर। माइनस के आर स्क्वायर से प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल आउट। सही है। अपने पास में जो हाइट ऑफ ट्रांसफ़र है, ये जो हाइट है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है। पृथ्वी की जो त्रिज्या रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर के कंपेयर में ये जो हाइट ऑफ ट्रांसफ़र है ये बहुत कम है, तो इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। इसको नेगलेक्ट मानेंगे तो अपने पास में डी बराबर क्या बचेगा, इससे ये कटेगा, ये जीरो हो गया, ये तो कट जाएगा। इसको जीरो मान लेंगे तो अपने पास में कितना बचेगा, ये अपने पास में रूट 2r हाइट ऑफ ट्रांसफ़र, ये अपने पास में बचेगा डी का मान। सही है। और डी स्क्वायर की बात करें तो डी स्क्वायर अपने पास में कितना होगा, डी स्क्वायर ये बराबर अपने पास में होगा 2r हाइट ऑफ ट्रांसफ़र, ये अपने पास में होगा डी स्क्वायर का मान। अब यहाँ से अपने को हाइट ज्ञात करनी हो तो हाइट अपने पास में कितनी होगी, हाइट ऑफ ट्रांसफ़र, हाइट ऑफ ट्रांसफ़र ये अपने पास में कितनी होगी, डी स्क्वायर अपॉन 2r। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। यदि अपने को इसकी हाइट पूछते हैं, ट्रांसफ़र की हाइट पूछी जाए तो ये फॉर्मूला अपने पास में हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2r। यदि अपने को ये दूरी डी पूछी जाए तो डी बराबर अपने पास में होगा रूट 2r हाइट ऑफ ट्रांसफ़र। सही है। इन सभी फॉर्मूला का यूज़ करके जो भी अपने को क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है उस वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। सही है। तो ये अपने पास में हो गया। अब अपने पास में ये अपने पास में क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये अपने पास में सीधी दूरी लाइन ऑफ साइट हो गई। इसको अपन लिखते हैं एम से, एम बराबर अपने पास में कितना हो गया, इसको मान लेते हैं अपन d1, इस वाले को मान लेते हैं अपन d2। तो m बराबर अपने पास में कितना होगा, d1 प्लस d2 होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में m बराबर d1 का मान ये वाला होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा रूट 2r हाइट ऑफ ट्रांसफ़र प्लस d2 के लिए अपने पास में क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ रिसीवर हो जाएगी, ये अपने पास में हो जाएगी रूट 2r हाइट ऑफ रिसीवर। ये अपने पास में फॉर्मूला हो जाएगा लाइन ऑफ साइट के लिए। अगर अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है तो ये अपने पास में हो जाएगा लाइन ऑफ साइट m बराबर रूट 2rh हाइट ऑफ ट्रांसफ़र प्लस रूट 2r हाइट ऑफ रिसीवर। r अपने पास में क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ ये होती है 6400 किलोमीटर। सही है। r का जो वैल्यू है अपने पास में, r इक्वल टू होता है अपने पास में 6400 किलोमीटर। सही है। यदि अपने को इसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल अपने पास में कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल अपने पास में कितना होगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास में पाई, आर का मतलब अपने पास में कितना है, यहाँ पे डी है तो पाई, ये अपने पास में डी स्क्वायर। सही है। तो पाई एक्स कैसे अपने पास में डी स्क्वायर का मान ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में कितना है 2r हाइट ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये अपने पास में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सही है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो r की जगह अपने पास में डिस्टेंस क्या डी है तो ये जगह पाई डी स्क्वायर, पाई एज इट इज डी स्क्वायर का वैल्यू ये रहा, यहाँ से उठा के रख दो 2r हाइट ऑफ ट्रांसफ़र।
तो ये अपने पास में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। सही है। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, इनका क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। सही है। तो अपने पास में एक तो ग्राउंड वेव होगी, एक अपने पास में स्काई वेव्स होगी, एक अपने पास में क्या होगी स्पेस वेव्स होगी। तो इनको क्या करो तुम कॉपी में नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो इनको आप क्या करो कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है आयाम मॉडुलम। सही है। आयाम मॉडुलम की डेफिनेशन क्या है, जब संकेत तरंग के आयाम के अनुसार, जब संकेत तरंग के आयाम के अनुसार वाहक तरंग के आयाम में, वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन किया जाता है, जब संकेत तरंग के अनुसार, जब संकेत तरंग के आयाम के अनुसार वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन किया जाता है, तो इसे आयाम मॉडुलम कहते हैं। तो इसे आयाम मॉडुलम कहा जाता है। जब संकेत तरंग के आयाम के अनुसार वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं आयाम मॉडुलम कहते हैं। वाहक तरंग की जो आवृत्ति और जो कला होती है वो क्या होती है अपरिवर्तित रहती है। सही है। आगे आयाम मॉडुलम में वाहक तरंग की, आयाम मॉडुलम में वाहक तरंग की आवृत्ति व कला, आवृत्ति व कला अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति व कला अपरिवर्तित रहती है। सही है। इसके लिए अपने पास हल्का सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को करके देख लेते हैं। जैसे अपने पास में एक अपने पास में वेव है, एक अपने पास में है कैरियर वेव, यानी कि अपने पास में वाहक तरंग या अपने पास में होती है ए साइन ओमेगा टी। कैरियर वेव के लिए अपने पास में ए सी और ओमेगा सी। सही है। ये अपने पास में है कैरियर वेव या वाहक तरंग। एक अपने पास में होती है आयाम तरंग, यह अपने पास में होती है ए एम साइन ओमेगा एम और ये अपने पास में टी। सही है। जब अपने पास में ये जो वाहक तरंग होती है उस वाहक तरंग को कैरियर वेव में डाल के अगर भेजते हैं, इस वाहक तरंग को कैरियर वेव में अगर मिक्स कर दिया जाए तो देखना क्या होगा, ये अपने पास में हो जाएगा सी और टी। सही है। ये अपने पास में ए और सी, इसमें डाल देते हैं किसको वाहक तरंग को, आयाम तरंग को। वाहक तरंग के अंदर किसको डाल देते हैं आयाम तरंग को डाल देते हैं। तो अपने पास में देखना ये अपने पास में हो जाएगा ए एम साइन ओमेगा एम और टी। ये अपने पास में साइन ओमेगा सी और टी। सही है। ये अपने पास में क्या होगी, इसको हम कर दे सी एम और टी। ये अपने पास में वाहक तरंग है, ये अपने पास में क्या है संकेत तरंग है। इस संकेत तरंग को वाहक तरंग में मिक्स करके भेज रहे हैं, तो इसमें क्या कर दिया इस वाले को मिक्स कर दिया, तो ये अपने पास में ए सी, इसमें इसको मिक्स कर दिया तो अपने पास में हो गया ए एम साइन ओमेगा टी। सही है। ये अपने पास में साइन ओमेगा सी टी, ये अपने पास में। सही है। अब यहाँ से देखना अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा सी टी, ये बराबर अपने पास में इस पूरे में से क्या कर देते हैं ए सी को बाहर ले लेते हैं। ए सी को बाहर लेने पे अपने पास में अंदर क्या बचेगा, ये 1 हो जाएगा प्लस इसमें से ए सी को बाहर लेंगे तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम अपन ए सी। सही है। ये अपने पास में साइन ओमेगा एम और ये अपने पास में टी, ये अपने पास में है साइन ओमेगा सी और टी। तो यहाँ से अपने पास में ये जो है ए एम अपॉन ए सी, ये अपने पास में सी अपने पास में कौन सी कैरियर वेव
और एम अपने पास में कौन सी, एक अपने पास में है वाहक तरंग, एक अपने पास में क्या है आयाम तरंग। तो ये अपने पास में वाहक तरंग का एम्पलीट्यूड, ये अपने पास में आयाम तरंग का एम्पलीट्यूड। इसको बोल देते हैं अपन न्यू, इसको क्या बोलते हैं न्यू बोल देते हैं। न्यू अपने पास में है मोडुलम सूचकांक, मोडुलम सूचकांक। तो ये जो फॉर्मूला है ये अपने काम का है, ये क्या होगा न्यूमेरिकल में काम आएगा। सही है। इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं अपन, इसी को हम लिख सकते हैं ए मैक्सिमा माइनस ए मिनिमा अपॉन ए मैक्सिमा प्लस ए मिनिमा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर किसके है, ये बराबर है न्यू के। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो क्या है इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले कहाँ काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स जब करेंगे हम तो उनमें काम आएंगे। सही है। अब इस न्यू को उठा के समीकरण में रख देते हैं, तो अपने पास में कितना हो जाएगा सी टी, ये अपने पास में हो जाएगा ए सी, बाहर है अपने पास में ये 1 प्लस इस पूरे का वैल्यू कितना है, ये अपने पास में न्यू के बराबर है न्यू, ये अपने पास में है साइन ओमेगा एम और ये अपने पास में टी, बाहर अपने पास में है साइन ओमेगा सी और टी, यह अपने पास में। यहाँ से देखना इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में ए सी अंदर आएगा, ये हो जाएगा ए और सी, इधर से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा साइन ओमेगा सी और टी। सही है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस ये अपने पास में ए सी, ये न्यू साइन ओमेगा सी और टी, ये अपने पास में साइन ओमेगा एम और टी, ये बनेगा अपने पास में। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में कैरियर वेव के लिए अपने पास में इक्वेशन, ये अपने पास में ए सी साइन ओमेगा सी और टी, सी मतलब अपने पास में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी। सही है। एम अपने पास में जो वाहक तरंग है उसकी जो अपने पास में संकेत तरंग है उसकी फ्रीक्वेंसी, प्लस ये अपने पास में है ए सी, ये अपने पास में न्यू। सही है। ये अपने पास में साइन ए और साइन बी, इसका फॉर्मूला कितना क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/2, तो ये 1/2 कोस ए माइनस बी, ये क्या होता है कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी अपने पास में कितना होगा, ए ये है और बी अपने पास में ये है, तो ए माइनस बी अपने पास में कितना होगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, और ये अपने पास में यहाँ पे भी टी, ये होगा अपने पास में कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम और टी, ये अपने पास में होगा। सही है। साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस का कोस ए प्लस बी। सही है। ये फॉर्मूला अपने पास में होगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, इस फॉर्मूले को आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अपने पास में सी एम और ये टी, ये बराबर कितना होगा, वो अपने पास में उधर इस तरीके से रहेगा ए सी साइन ओमेगा सी और टी प्लस यहाँ से अपने पास में इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई करवाने में अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में हो जाएगा ए सी न्यू बाई 2, ये अपने पास में कोस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम और ये टी, इसको इससे गुणा करवाएंगे तो अपने पास में बचेगा माइनस का ए सी न्यू बाई 2 कोस ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम और ये अपने पास में टी, ये बनेगा अपने पास में। इसमें अपने पास में 3 फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर अपने पास में ये होगा, दूसरा फैक्टर अपने पास में ये होगा, तीसरा फैक्टर अपने पास में क्या होगा, ये होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में हम बात करें, ये अपने पास में फ्रीक्वेंसी होगी अपने पास में, तो यहाँ से अपने पास में अपर साइड बैंड अपने पास में उच्च, ये अपने पास में होगी उच्च अपर साइड उच्च साइड बैंड, एक अपने पास में होगा ILSP, ये अपने पास में होगा निम्न साइज बैंड,
अपर साइड बैंड ये अपने पास में होगा निम्न साइड बैंड। अपर साइड बैंड अपने पास में कौन सा होगा, ये अपने पास में होगा ओमेगा सी टी माइनस का ओमेगा एम और टी, ये अपने पास में प्लस वाला ये अपर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड कौन सा होगा, ये अपने पास में होगा ओमेगा सी टी माइनस का ओमेगा एम और ये टी। सही है, ये अपने पास में प्लस वाला होगा, इसे बनेगा अपने पास में बैंड। ये इधर अपने पास में होगा ओमेगा सी, इसके इधर अपने पास में प्लस वाला होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। इधर अपने पास में क्या होगा ओमेगा सी माइनस का ओमेगा एम, ये होगा अपने पास में। इसका अपने पास में ओमेगा सी यहाँ आ गया, ये अगला ओमेगा सी माइनस ओमेगा टी ये यहाँ आ गया, और अपने पास में जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा टी ये अपने पास में आ गया। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2πf होता है। सही है, तो बैंड चौड़ाई अपने पास में कितना होगा, बैंड चौड़ाई बैंड चौड़ाई अपने पास में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी बैंड चौड़ाई। सही है, ये पूरा का पूरा बैंड होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, अपने पास में बैंड चौड़ाई आ जाएगी। ये अपने पास में होगी बैंड चौड़ाई ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इसमें से माइनस कर दो इस वाले को, ये क्या हो गया ओमेगा सी माइनस का ओमेगा एम। तो यहाँ से देखना ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओमेगा सी माइनस का होते माइनस से माइनस कटेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस और प्लस का 2 जाएगा, तो बैंड चौड़ाई अपने पास में कितनी आएगी, ये अपने पास में आएगी 2 ओमेगा एम। सही है, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में कितना होता है 2πf, तो ये अपने पास में हो जाएगा 2 ओमेगा इक्वल टू 2, ये अपने पास में 2f m, ये अपने पास में हो जाएगा। तो अपने पास में ये बनेगा बैंड चौड़ाई अपने पास में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास में बैंड चौड़ाई, ये हो जाएगी अपने पास में बैंड चौड़ाई 2 ओमेगा एम। सही है, तो ये जो फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला काम का है, ये फॉर्मूला एक काम का है, यहाँ से ये जो रिजल्ट आता है अपने पास में ये वाला रिजल्ट ये भी काम का है। इसके अलावा अपने पास में दोनों फॉर्मूले ये काम के हैं, ये अपने पास में अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। सही है, और ये अपने पास में है बैंड चौड़ाई, ये अपने पास में बैंड हो गया, ये अपने पास में बैंड चौड़ाई। या यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf, तो 2π इसमें से बाहर आ जाएगा। सही है, इधर भी अपने पास में ओमेगा को लिखेंगे 2πf, तो ओमेगा बाहर 2πf बाहर आ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम। सही है, ये एफ की फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, इसमें इसको उठाएंगे तो ये अपने पास में किसके बराबर आएगा 2f m के बराबर आएगा। सही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πf लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2πf। सही है, तो जो ओमेगा सी है उसको लिख सकते हैं 2πfc, इसमें से भी 2π बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 2π बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 2π बाहर आ जाएगा, 2π बाहर आ जाएगा, तो अपने पास में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अपने पास में बचेगा एफ सी माइनस एफ एम, ये एफ सी प्लस एफ एम। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में आवृत्ति के फॉर्म में भी हो सकता है, ये अपने पास में हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ सी माइनस एफ एम, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें से 2 को बाहर ले लेंगे अपन, तो अपने पास में ये बचेगा यहाँ। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, ये अपने पास में होगा एफ सी माइनस का अपने पास में एफ एम, ये अपने पास में एफ सी, ये अपने पास में होगा एफ सी प्लस का एफ एम। इसमें से इसको उठाएंगे तो अपने पास में ओमेगा से ओमेगा सी घटेगा, तो अपने पास में बचेगा 2 ओमेगा एम। 2 ओमेगा एम का मतलब कितना बचेगा 2f m, बराबर अपने पास में कितना बचेगा 2f m। सही है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सही है, ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अपने पास में फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
सही है। तो इसको क्या करो आप नोट करो। फिर इन पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल अपने पास में है, उनको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें दे रखा अपने को अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी परास की आवृत्ति सामान्यतः संचरित होती है। ये अपने पास में प्रीवियस ईयर में भी क्या है प्रॉब्लम है, 2018 का जो पेपर था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। सही है। तो ये पूछ रहा है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी परास की आवृत्ति सामान्यतः संचरित होती है भू तरंगों के द्वारा, आकाश तरंगों के द्वारा, सतत तरंगों के द्वारा या व्योम तरंगों के द्वारा। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की जो आवृत्ति है वो आकाश तरंग यानी कि जो स्पेस वेव्स होती है उनके द्वारा क्या होती है, संचरित होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सही है। ये क्वेश्चन जो है कि एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें भी ऐसे कैसे दिया हुआ है। सही है। और उसमें जो ऑप्शन नंबर बी है उसको क्या माना गया है, सही माना गया है। जो आकाश तरंगे हैं, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति होती है वो सामान्यतः किन के द्वारा होती है, आकाश तरंगों के द्वारा होती है। सही है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि एक आयाम मॉडुलम तरंग के लिए अधिकतम आयाम अपने को दे रखा है। सॉल्यूशन अपने पास में देखना, अपने को दे रखा है ए मैक्सिमा, अधिकतम आयाम ए मैक्सिमा दे रखा है वो अपने पास में है 8 वोल्ट, तथा न्यूनतम आयाम ए मिनिमा अपने को दे रखा है ए मिनिमा, ये अपने को दे रखा है 2 वोल्ट। तो प्राप्त होता है, तो मॉडुलम सूचकांक ज्ञात करना है। मॉडुलम सूचकांक अपने पास में कितना होता है, न्यू बराबर फॉर्मूला लिखवाया आपको, न्यू बराबर होता है ए मैक्सिमा माइनस ए मिनिमा अपॉन ए मैक्सिमा प्लस ए मिनिमा। ये फॉर्मूला अपने पास में होता है मॉडुलन सूचकांक के लिए। तो ए मैक्सिमा का वैल्यू दिया गया है, ए मिनिमा का वैल्यू दिया गया है, उठा के इस समीकरण में रख देते हैं। तो अपने पास में मॉडुलन सूचकांक आ जाएगा न्यू बराबर ए मैक्सिमा का वैल्यू कितना है 8 माइनस ए मिनिमा का वैल्यू कितना है, ये अपने पास में है 2। ए मैक्सिमा का वैल्यू अपने पास में है 8 प्लस ए मिनिमा का वैल्यू है अपने पास में 2। कितना हो जाएगा, ये 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा ये अपने पास में, ये बचेगा अपने पास में 6। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। सही है। तो यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 6 में 10 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में बचेगा 0.6। 0.6 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 0.6 ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मॉडुलन सूचकांक ज्ञात करने का। सही है। मॉडुलन सूचकांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में क्वेश्चन है इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि 9 वोल्ट शिखर मान की वाहक तरंग अपने पास में है। वाहक तरंग आयाम मॉडुलम में संकेत संचरण में उपयोग ली जाती है। मॉडुलम नियतांक अपने को दे रखा है 2/3 होने के लिए संकेत का शिखर मान क्या होगा। सही है। तो सॉल्यूशन देखना क्या होगा, फॉर्मूला लिखवाया अभी आपको, न्यू बराबर कितना होता है, मॉडुलम नियतांक न्यू बराबर अपने पास में होता है AM/AC, ये फॉर्मूला होता है। इसमें अपने को न्यू गिवन है, मॉडुलम नियतांक ये है 2/3। सही है। अपने को वाहक तरंग उसका शिखर मान दिया गया है, यानी कि AC का मान दिया गया है। AC का मान कितना है 9 वोल्ट। अपने को AM का मान याद करना है, उठा के फॉर्मूले में मान रख दो, अपने पास में AM का मान आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में AM बराबर कितना होगा, AC इधर जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा न्यू इंटू AC। तो यहाँ से अपने पास में AM बराबर कितना होगा, न्यू का मान कितना है 2/3, 2/3 है। AC का मान कितना है, AC का मान इसमें है 9, AC का मान है 9। तो ये कटेगा 3 से, 3 बार, 3 दूनी 6, ये अपने पास में आ जाएगा 6 वोल्ट। 6 कौन से ऑप्शन में है, 6 है फर्स्ट ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये फॉर्मूला काम का है। जो फॉर्मूले आपको स्टार लगा के लिखवाए हैं वो सारे के सारे क्या है, काम के हैं। इन्हीं से अपना काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में यह है, भोजन को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव लाइन में प्रयुक्त तरंग का तरंग दैर्घ्य होता है लगभग कितना होता है माइक्रोवेव के लिए। माइक्रोवेव के लिए जो तरंग दैर्घ्य होता है वो लगभग होता है 0.1 के आसपास। सही है। तो 0.1 अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इनको क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक तो अपने पास में क्या है, λV, λX और λM क्रमशः दृश्य तरंगे, विजिबल लाइट, और अपने पास में अक्स किरणें, और अपने पास में सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य है। तो इनको तरंग दैर्घ्य के क्रम में सेट करना है।
तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? जो माइक्रोवेव्स होती है उनकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य है वो है माइक्रोवेव की। तो सबसे ज़्यादा क्या होगी? लैम्डा एम, माइक्रोवेव सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद में अपने पास में होगी लैम्डा वी के लिए, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? एक्स किरणों की। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होगी वो किसकी होगी? माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों की होगी। तो ये अपने पास में तरंग दैर्घ्य का क्रम होगा। सही है। तो ये क्रम कौन से ऑप्शन में है? ये क्रम है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में है क्या? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में है कि आयाम मोडुलम संकेत के लिए ओमेगा एम तथा ओमेगा सी क्रमशः संदेश संकेत एवं वाहक तरंगी कोणीय आवृत्तियाँ है। तो अपने को आयाम मोडुलम संकेत में सम्मिलित आवृत्तियाँ होगी। तो अभी आपको डायग्राम करवाया था, उस डायग्राम में अपने पास में कौन कौन सी आवृत्तियाँ थी? ऐसा डायग्राम था। इसमें एक तो अपने पास में था ओमेगा सी, इधर अपने पास में था ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम था अपने पास में, एक अपने पास में था ओमेगा सी प्लस ओमेगा। यही आवृत्ति अपने पास में थी अपने पास में। तो ये क्या बोल रहा है? आयाम मोडुलम ओमेगा एम, यह अपने पास में आयाम मोडुलम ओमेगा एम। ओमेगा सी अपने पास में क्या है? वाहक तरंग की कोणीय आवृत्तियाँ है। ये अपने पास में वाहक तरंग की कोणीय आवृत्ति, ये अपने पास में है संदेश संकेत की कोणीय आवृत्ति। तो अपने पास में क्या है कि आयाम मोडुलम संकेत में सम्मिलित आवृत्तियाँ कौन कौन सी होगी? ओमेगा सी होगी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होगी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये होगी अपने पास। ये तीनों होनी चाहिए। ये तीनों कौन से ऑप्शन में है? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये चौथे ऑप्शन में है। जो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो अभी आपको डायग्राम कराया था उसमें ये तीनों अपने पास में आई थी डायग्राम में, तो ये तीनों ही क्या होगी? इसमें सम्मिलित होंगी। तो ये अपने दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। आधारभूत रेडियो एंटीना धात्विक छड़ है जिसकी लंबाई बराबर होती है। जो अपने पास में रेडियो एंटीना धात्विक छड़ है उसकी लंबाई अपने पास में कितनी होती है? उसकी लंबाई अपने पास में एल बराबर अपने पास में कितना होना चाहिए? एल बराबर अपने पास में होना चाहिए लैम्डा बाई 4 के। यानी कि जो अपने पास में जो छड़ है धात्विक छड़ है, धात्विक छड़ की लंबाई तरंग दैर्घ्य की कितनी होनी चाहिए? 1/4 होनी चाहिए। सही है। तो तरंग दैर्घ्य की 1/4 कौन से में है? तरंग दैर्घ्य की 1/4 है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये पूछ रहा है कि एंटीना की छड़ है, आधारभूत रेडियो एंटीना धात्विक छड़ है जिसकी लंबाई किसके बराबर होती है? जिसकी लंबाई जो एल होती है वो उसकी तरंग दैर्घ्य की कितनी होती है? 1/4 के बराबर होती है। लंबाई क्या होती है? तरंग दैर्घ्य के 1/4 के बराबर। कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है कि 100 मीटर ऊंचे एक टीवी टावर के टीवी संकेत द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिखवा रखा है। क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है? पाई, इसमें अपने पास डी लेके चलते हैं तो पाई डी स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में ए बराबर कितना होगा? ए बराबर अपने पास में होगा पाई, डी स्क्वायर अपने पास में कितना होता है? डी स्क्वायर अपने पास में होता है 2RH। सही है। ये अपने पास में होता है डी स्क्वायर का मान। हाइट ऑफ ट्रांसफर। सही है। हाइट ऑफ ट्रांसफर अपने पास में ये होती है 2RH। तो डी स्क्वायर का मान रख दे। डी स्क्वायर का मान कितना है? 2R और ये H ऑफ टी। तो क्षेत्रफल ए बराबर कितना होगा? पाई का पाई इंटू 2 इंटू आर। आर का मान क्वेश्चन में गिवन है त्रिज्या, यह है 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर में है, गुणा हाइट। हाइट अपने को दे रखी है कितनी हाइट? यह है अपने पास में 100 मीटर। सही है। टावर की हाइट दे रखी है, यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ए बराबर अपने पास में कितना आएगा? ये 10⁻6 और 10⁻2, ये हो गया 10⁻8। सही है। ये इधर अपने पास में पाई का पाई, ये अपने पास में 2 को गुणा करते हैं 6.4 से, कितना होगा? 2 चौका 8 और 2 छिका 12, ये अपने पास में होगा 12.8 पाई गुणा 10⁻8। क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल ए ये बराबर होगा 12.8 पाई गुणा 10⁻8 मीटर।
ये अपने पास में होगा क्षेत्रफल। ये कौन सी ऑप्शन में है, मीटर में, ये अपने को किलोमीटर में दे रखा है तो इसको किलोमीटर में ज्ञात कर लेते हैं। मीटर एरिया अपने पास में स्क्वायर में होगा, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर इसको ऐसे लिख देते हैं 12.8 गुणा 12.8 पाई गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर। 10 की घात 3 को किस में कर दिया, चेंज, किलोमीटर में चेंज कर दिया। तो अपने पास में कौन सी ऑप्शन में है ये 12.8, या अपने पास में 1.2, या अपने पास में ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर अपने पास में इधर जाएगा पॉइंट, ये अपने पास में हो जाएगा 1.28 पाई गुणा 10 की घात 4 किलोमीटर स्क्वायर। 1.28 पाई गुणा 10 की घात 4 किलोमीटर स्क्वायर, ये कौन से ऑप्शन में है, 1.28 पाई, 1.28 पाई गुणा 10 की घात 4 किलोमीटर स्क्वायर। जी यहाँ अपने पास में 10 की घात 4 होगा, 10 की घात 4, तो ये अपने पास में लगभग ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है। या यहाँ से आप गुणा करके देख लेना, ये गुणा करेंगे यहाँ से तो अपने पास में लगभग 1.28 पाई गुणा 10 की घात 4 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, सही है। 10 की घात 3 को लिख दिया किलोमीटर में, ये अपने पास में किलोमीटर में चेंज हो गया, 1 पॉइंट को इधर भेज दिया तो यहाँ पावर कम हो गया, तो ये अपने पास में हो गया 1.28 पाई गुणा 10 की घात 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी लगभग करेक्ट हो जाएगा। तो ये 3-4 फॉर्मूले थे, उन्हीं का हमने यूज किया है। तो जो आपको पहले जो फॉर्मूले लिखवाए गए हैं डेरिवेशन पोर्शन में, वो फॉर्मूले याद होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अपने क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक प्रेक्षक एंटीना से प्रसार 12.8 किलोमीटर दूरी तक होता है, तो एंटीना की ऊंचाई ज्ञात करनी है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें अपने को क्या दिया गया है, इसमें अपने को डी का मान दिया गया है, डी अपने को दिया गया है 12.8 किलोमीटर, सही है। 12.8 किलोमीटर डी का मान दिया गया है और अपने को एंटीना की ऊंचाई याद करनी है, यानी कि एच का मान याद करना है, सही है। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको लिखवाया है, डी बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है रूट का 2RH होता है। डी का मान दिया गया है, एच का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर बराबर 2RH, सही है। डी का मान क्वेश्चन में गिवन है और अपने को एच का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में एच बराबर कितना होगा, एच बराबर जो होगा वो अपने पास में होगा डी स्क्वायर अपॉन 2R, यह फॉर्मूला अपने पास में काम आएगा। तो यहाँ से एंटीना की ऊंचाई एच याद करनी है, डी स्क्वायर, डी का मान ये रहा, ये कितना अपने पास में 12.8, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12.8 गुणा 10 की घात 3 मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा गुणा 10 की घात 3 मीटर, स्क्वायर इसका, इसको 2 बार लिख देते हैं 12.8 गुणा 10 की घात 3, सही है, 2 बार लिख दिया, अपॉन अपने पास में 2 इंटू आर अपने पास में होती है पृथ्वी की त्रिज्या, आर का मान फिक्स होता है, आर का मान अपने पास में होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में 6400 गुणा 10 की घात 3 मीटर, किलोमीटर को क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया, तो ये अपने पास बनेगी। तो यहाँ से देखना, ये अपने पास में आर का मान 6400 गुणा 10 की घात 3 मीटर, ये हो गया अपने पास में। देखना यहाँ से कितना होगा अपने पास में, एच बराबर ऊपर अपने पास में है 12.28 गुणा 12.28, 2 बार है, 2 बार लिख दिया, 10 की घात 3, 10 की घात 3 कितना हो गया, 10 की घात 6 अपॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0, 2 चौका 8 और 2 छिका 12, ये बन जाएगा अपने पास में गुणा 10 की घात 3, सही है। अब यहाँ से देखना, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं और गुणा कर देते हैं 10 की घात 3 से, 3 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाते हैं कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा। तो 10 की घात 3, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कटेगा 12.28 से 12.8 से 12.8 कटेगा, कितना बचेगा, एच बराबर बचेगा 12.8,
मीटर। तो एंटीना की ऊंचाई कितनी होगी, ये अपने पास में होगी 12.8 मीटर। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें अपने को दिया गया है कि लाइन संचार अपने पास में है, लाइट ऑफ साइट विधा में संतोषजनक संचार के लिए h ऊंचाई का प्रेक्षित एंटीना तथा 45 मीटर ऊंचाई का ग्राही एंटीना परस्पर 40 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो h का मान ज्ञात करना है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में अर्थ है, ये अपने पास में है प्रेक्षक, ये अपने पास में है ग्राही एंटीना। ये दोनों परस्पर कितने मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 40 किलोमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ये अपने पास में एंटीना है, इसकी हाइट मान लेते हैं h ट्रांसफ़र। ये अपने पास में है h रिसीवर अपने को दिया गया है 45 मीटर का। तो अपने को क्या करना है, इस h ट्रांसफ़र h का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में क्या होगा, इसमें लाइन ऑफ साइट में अपने पास में d बराबर कितना होता है, d बराबर अपने पास में होता है d1 प्लस d2, सही है। तो यहाँ से अपने पास में d बराबर d1 प्लस d2, या इसको m बराबर भी लिखते हैं, m बराबर होता है d1 प्लस d2। तो m बराबर d1 का मान कितना होता है, ये होता है रूट का 2r हाइट ऑफ ट्रांसफ़र प्लस d2 का मान 2r हाइट ऑफ रिसीवर। ये अपने पास में होता है। हाइट ऑफ रिसीवर का मान दिया गया है, हाइट ऑफ ट्रांसफ़र का मान ज्ञात करना है। m का मान अपने को कितना दिया गया है, दोनों कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, 40 किलोमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो अपने पास में m बराबर है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर को क्या ले सकते हैं, 40 गुणा 10 की घात 3 मीटर, सही है। पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर होती है 6400 गुणा 10 की घात 3 मीटर। इसको मीटर में चेंज कर लिया, दोनों को उठा के वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो m का मान है 40 गुणा 10 की घात 3 मीटर, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, m का मान यहाँ रख दिया कोष्टक, ये अपने पास में 2 r का मान कितना है 6400, यह है 6400 गुणा 10 की घात 3 गुणा हाइट ऑफ ट्रांसफ़र अपने को ज्ञात करना है प्लस रूट 2 r का मान 6400 गुणा 10 की घात 3 हाइट ऑफ रिसीवर अपने को क्या करना है, हाइट ऑफ रिसीवर अपने को दिया गया है, ये अपने पास में है 45, ये अपने पास में है 45, सही है। अब इसको सोल्व करके एच टी का मान याद कर लेते हैं। तो देखना यहाँ से अपने पास में कितना होगा, ये 40 गुणा 10 की घात 3 बराबर, यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा 64 का रूट अपने पास में होगा 8, ये अपने पास में होगा, यहाँ से अपने पास में 8 बाहर आएगा, 64 से 8 बाहर आएगा, यहाँ से अपने पास में 2 और 3 5, तो यहाँ से अपने पास में देखना रूट में 8 बाहर आ गया, 2 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये 2 10 की घात 3 और एक 10 की घात 4 और एक 10 की घात 4 बाहर आएगा, तो अपने पास में 10 की घात 2 जाएगा। 10 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ 800 हो जाएगा, 800, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाइट ऑफ ट्रांसफ़र प्लस यहाँ से भी अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में 800 बाहर आएगा, कोष्टक में बचेगा 2 × 10 गुणा 45, ये अपने पास में बचेगा, सही है। दोनों में से ये 800 इधर बाहर आएंगे, तो अपने पास में बचेगा 40 गुणा 10 की घात 3 बराबर 800 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 20 हाइट ऑफ ट्रांसफ़र प्लस रूट का 20 गुणा 45, ये बचेगा अपने पास में। ये 800 इसके बटा में आएगा, 0 से 0 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा, यहाँ से 800 पौन में आएगा तो 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 20 बार, ये हो जाएगा 1/20 और ये 10 की घात 3, सही है। पास में 20 रूट और ये 20 रूट, 20 हाइट ऑफ ट्रांसफ़र प्लस
20 ये होगा अपने पास में 45 को 2 से गुणा करेंगे, 45 गुना 90, ये अपने पास में 900, ये हो जाएगा रूट का 900, ये अपने पास में रूट का 20 HT। रूट का 900 का मतलब कितना हो गया, 900 का मतलब अपने पास में हो गया 30, इसका वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया, सही है। तो ये अपने पास में 10 की घात, इसको लिख दे 100/2, 10 की घात 300, 1 0 से 1 0 कटेगा तो 100/2 हो गया। इधर अपने पास में कितना हो गया 20 HT प्लस ये कितना हो गया 3 0 30, सही है। तो यहाँ से देखना कितना होगा, ये कटेगा इससे 50 बार, तो ये 50, 30 उस तरफ जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30 बराबर कितना है रूट का 20 हाइट ऑफ ट्रांसफ़र। 30 में से 50 में से 30 जाएगा, 20 बचेगा, तो 20 बराबर 20 हाइट ऑफ ट्रांसफ़र। दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करते कितना हो जाएगा 400, इसका स्क्वायर करते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 H और T। तो यहाँ से कितना आएगा 20 से कटेगा ये, 0 से 0 और 2 से कटेगा 20 बार, तो हाइट ऑफ ट्रांसफ़र कितनी हो जाएगी अपने पास में 20 मीटर। 20 मीटर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पे अपने पास में वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। 20 मीटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें दिया गया है यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन है तो 1 मिलीमीटर लंबाई में तरंगों की संख्या क्या होगी। तरंगों की संख्या अपने को याद करनी है, तो सॉल्यूशन देखना क्या होगा। तरंगों की संख्या n बराबर अपने पास में होती है L/λ। ये अपने पास में होती है तरंगों की संख्या, तो n बराबर अपने पास में L का मान दिया गया, L कितना है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 की घात -3 मीटर अपॉन लेमडा अपने पास में कितना है 4000 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की घात -10 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखना अपने पास में n बराबर कितना आएगा, n बराबर अपने पास में आएगा 10 की घात 10 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 10 की घात प्लस का हो जाएगा 3 जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 7 बटा 4000, 10 की घात नीचे 3 0 है, ऊपर से 3 0 कटेंगे, ये हो जाएगा 10 की घात 4/4, सही है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, n बराबर 1/4, इसका मतलब कितना हो गया 0.25 गुणा 10 की घात 4, 0.25 गुणा 10 की घात 4 कौन से ऑप्शन में, 0.25 गुणा 10 की घात 4 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सही है। 1/4 का मतलब कितना होगा 0.25, 10 की घात 4, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे दे रखा है कि एक एंटीना की लंबाई तथा प्रसारित होने वाले संकेतों की तरंग दैर्घ्य दोनों को दोगुनी कर दी जाए तो एंटीना द्वारा विकिरित शक्ति होगी, सही है। शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, तो शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति P बराबर अपने पास में होती है L/λ का स्क्वायर, ये अपने पास शक्ति होती है। ये क्या बोल रहा है, जब इसकी लंबाई और तरंग दैर्घ्य दोनों को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि L को कितना कर दिया, L को कर दिया 12 और तरंग दैर्घ्य लैम्डा को कितना कर दिया 2λ, ये अपने पास में हो गया L डैश और अपने पास में लैम्डा डैश ही हो गया। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो P बराबर अपने पास में कितना होगा, P बराबर लैम्डा डैश का वैल्यू 12 अपॉन अपने पास में 2λ इसका स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा कितना बचेगा L/λ का स्क्वायर। तो पहले शक्ति अपने पास में ये थी और ये P डैश अपने पास में ये है। शक्ति पर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शक्ति क्या रहेगी, नियत रहेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको भी 2 गुना कर दिया, इसको भी 2 गुना कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, जो पहले शक्ति थी वही क्या रहेगी, शक्ति अब रहेगी। तो ये क्या बोल रहा है, 2 गुना करने पर एंटीना द्वारा विकिरित शक्ति क्या होगी, वो क्या रहेगी, नियत बनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि 5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की संकेत 2 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की वाहक तरंग पर आयाम मॉड्यूलित किया जाता है, तो परिणामी सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी। देखना सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास में। सॉल्यूशन अपने को दे रखा है, अपने पास में आवृत्ति दे रखी है, आवृत्ति यानी कि अपने को दे रखा है ओमेगा
संकेत के लिए ये अपने पास में है ओमेगा एम, और एक अपने को दे रखा है ओमेगा सी। सही है, ओमेगा सी अपने पास में वाहक तरंग कितनी है, ये अपने पास में है 2 मेगाहर्ट्ज। संकेत तरंग अपने पास में कितनी है 5 किलोहर्ट्ज। इसको भी किलो में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगी 2000 किलोहर्ट्ज। सही है, इसके लिए अपने को परिणामी सिग्नल की आवृत्तियाँ ज्ञात करनी है। तो आवृत्तियाँ अपने पास में क्या क्या होगी, एक तो अपने पास में होगी ओमेगा सी, एक होगी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक होगी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये अपने पास में 3 आवृत्तियाँ होती हैं ओमेगा एम। तो यहाँ से देखना अपने पास में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी में से ओमेगा एम घटाओ कितना बचेगा, 2000 में से 5 जाएगा तो बचेगा 195 किलोहर्ट्ज। ओमेगा सी का मान 2000 किलोहर्ट्ज, 2000 किलोहर्ट्ज। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ये होगा 2005 किलोहर्ट्ज। कौन से ऑप्शन में है ये सारी, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये तीनों ऑप्शन नंबर सी में है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है कि 10 मेगाहर्ट्ज सिग्नल के व्योम तरंग संचरण के लिए आयाम मॉड्यूलर में निम्नतम इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, निम्नतम इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा। फ्रीक्वेंसी अपने पास में कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी एफसी क्रांतिक आवर्ती, क्रांतिक फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अपने पास में होती है 9√n मैक्सिमम। सही है, एफसी का मान अपने को दिया गया है, ये अपने पास में है 10 मेगाहर्ट्ज बराबर, ये अपने पास में 9√n मैक्सिमा अपने को ज्ञात करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज का मतलब अपने पास में 10 गुणा किलो में चेंज कर लेते हैं इसको, 1000 किलोहर्ट्ज। सही है, अब आंसर में अपने पास मीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 9, ये रूट इधर n मैक्सिमा है, इस किलो को मीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1000 मीटर, ये अपने पास में हर्ट्ज इक्वल टू 9√n मैक्सिमम। ये 9 इसके बटा में जाएगा तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 10 की घात 7/9 इक्वल टू अपने पास में कितना होगा n मैक्सिमम, इसका रूट, इसका वैल्यू याद करना है। दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका यदि स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 14/81 बराबर होगा n मैक्सिमा इलेक्ट्रॉन का घनत्व। तो अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/81 गुणा 10 की घात 12, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू अपने पास में n मैक्सिमा। 81 से काटते हैं इसको, 81 कम 81 19 90, 81 दूना 2 गुणा 10 की घात 12 इक्वल टू होगा n मैक्सिमा। ये वैल्यू अपने पास में होगा। ये कौन से ऑप्शन में 1.2 गुणा 10 की घात 12 मीटर के अंदर, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें दिया गया है कि लघु तरंग संचरण में कौन सी आवृत्ति आयन मंडल द्वारा परावर्तित होगी यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व अपने को दे रखा है 10 की घात 11 प्रति मीटर क्यूब। सही है, इसमें अपने को फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में लघु तरंग संचरण के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है एफसी, फ्रीक्वेंसी एफसी ये बराबर अपने पास में होती है 9 गुणा √n मैक्सिमा। सही है, n मैक्सिमा अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व। सही है, तो यहाँ से अपने पास में एफसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एफसी बराबर अपने पास में कितना होगा 9√n मैक्सिमा। n मैक्सिमा अपने पास में दे रखा है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये दे रखा है 10 की घात 11।
ये दे रखा है 10 की घात 11, तो अपने पास में एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, इस 9 को अंदर भेज देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 लगभग 10 हो गया तो इसको 100 गुणा 10 की घात 11, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में एफ सी इक्वल टू हो जाएगा, ये अपने पास में रूट का 10 गुणा ये 10 की घात 12, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो एफ सी इक्वल टू रूट 10 किसके आसपास होता है, 3 के आसपास होता है, सही है। और 10 की घात 12 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6, तो 3 गुणा 10 की घात 6 इसको लिख सकते हैं। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एफ सी बराबर अपने पास में 3 मेगाहर्ट्ज, सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 3 मेगाहर्ट्ज यानी कि लगभग 2 या 3 के आसपास। ऑप्शन 1 है जो 3 के आसपास है, तो जो ऑप्शन 1 होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें अपने को दिया गया है कि वाहक संकेत अपने पास में ये दे रखा है और सर्वे संकेत अपने को ये दे रखा है। अपने को मॉड्यूलेशन गहराई ज्ञात करनी है, यानी मॉड्यूलेशन गुणांक ज्ञात करना है। सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, न्यू बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है AM/AC। क्वेश्चन में अपने पास में जो AM का मान है, AM ये अपने पास में कितना है, सर्वे तरंग के लिए, सर्वे के लिए अपने पास में है 15, और AC अपने पास में वाहक तरंग, वाहक संकेत अपने पास में AC का मान कितना है 60, ये उठा के यहाँ रख देते हैं। तो न्यू बराबर कितना आ जाएगा, AC का मान, AM का मान है 15, AC का मान है 60, तो न्यू बराबर कितना आ गया, ये आ गया 1/4। न्यू का मान कितना आ गया 1/4, ये परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो इस 1/4 को परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। न्यू बराबर 1/4 आ गया, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये 4 से कटेगा 25 बार, तो न्यू का मान होगा 25%। कौन से ऑप्शन में 25%, तीसरे ऑप्शन में। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, कॉपी में नोट करो।